हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं गुरविंदर 1.0। अगर आपने किसी भी बैंक या प्राइवेट संस्था या प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है तो आपके पास नोटिस आया होगा। अगर आपने लोन नहीं भरा है, इस तरह का नोटिस दोस्तों आपके पास आया होगा। इस तरीके के नोटिस आने से हमारे घर परिवार में भी टेंशन हो जाती है कि अब तो नोटिस आ गया, अब क्या होगा, या हमें जेल हो सकती है। इसमें लिखा भी होता है बाकायदा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क हो सकती है। लेकिन दोस्तों आज मैं सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में बात करूंगा कि पर्सनल लोन में अगर इस तरह का नोटिस आ जाए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे बजाज फाइनेंस होगी, धनी फाइनेंस होगी, या और भी बहुत सारी ऐप्स हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे लोन लिया है तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फैमिली में भी कोई ऐसे टेंशन में हो रहा है कि अब तो नोटिस आ गया, अब क्या होगा, तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि दोस्तों अगर पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में सिर्फ एक ही कंडीशन दोस्तों लागू होती है कि अगर आपने पर्सनल लोन नहीं भरा। पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर लोन लिया है, किसी भी तरीके का लोन लिया है, तो हमें भरना चाहिए। कभी भी ये नहीं काम करना चाहिए कि हमारे घर पे नोटिस आए, हमारे घर पे रिकवरी एजेंट आए। लेकिन बाई चांस को दिक्कत हो जाए, हमसे लोन नहीं भरा गया, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है घर पे, सब समझते हैं इस बात को, तो अगर आपके पास इस तरह का नोटिस आता है तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि पर्सनल लोन में किसी भी बैंक या प्राइवेट संस्था के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि आपके ऊपर केस दर्ज कर दे, आपको जेल कर सके, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सके। इस चीज को दोस्तों ध्यान में रख लेना। आप कभी भी अगर इस तरह का नोटिस आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको पकड़ो, पकड़ के इस तरीके से फाड़ो और इसको गर्म पानी करने के लिए चूल्हे में डाल दो। बस इतना ही काम करना है। अगर आपके पास इस तरह का नोटिस आता है तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह का नोटिस को ऐसे फाड़ना है और फाड़ के और फेंक देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सनल लोन में अगर नोटिस आता है तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती दोस्तों। अगर रिकवरी एजेंट आपके पास पर्सनल ये जो नोटिस है वो दे के जाता है या डाक के थ्रू आता है तो इस चीज़ को आप सीरियसली नहीं लेना। हाँ, लोन की बात है, लोन आपको भरना चाहिए दोस्तों। इसमें मैं एग्री नहीं हूँ कि अगर आपने लोन लिया है तो आप लोन नहीं भरते, तो दोस्तों ये तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि अगर हमने कर्ज लिया है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें वो कर्ज को वापस देना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर आपके पास हो, इस तरह की कंडीशन हो, नोटिस वगैरह की आपके पास कॉल आती हो या किसी भी तरीके का कोई आपके पास मैसेज आता हो इस तरीके का, तो टेंशन लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है। आराम से अपना काम करो, खाना पीना खाओ, नो टेंशन रहो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों किसी और कैटेगरीज के लोन के रिगार्डिंग ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर्टी लोन, केसीसी लोन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का लोन, होम लोन, किसी भी तरीके की ऐसी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके दोस्तों बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।